शेर और नेक दिल इंसान एक वसी दास्तान। बहुत दूर, जहाँ सरसब्ज व शादाब जंगलात वसी व अरीज मैदानों से मिलते थे, एक ऐसा शेर रहता था जिसकी अजमत और ताकत ज़र्ब अलमसल थी। इसका नाम कुआं गरज था, जो उसकी गरजदार धार की अलामत थी जो मीलों तक सुनाई देती थी। इसका जिस्म उजलाती और सुनहरी था, इसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थी और उसकी एक तन्हा हुक्मरानी थी। जंगल के तमाम जानवर उसकी हैबत से कांपते थे, उसकी एक झलक भी उनके दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। लेकिन इस ज़ाहिरी ताकत और रूप के पीछे कुआं गरज एक गहरी तन्हाई का शिकार था। इसके साथ ही एक वबाई बीमारी की नज़र हो गए थे और वो अपनी बेमिसाल ताकत के बावजूद एक ऐसी खला में जी रहा था जिसे कोई दूसरा जानवर भर नहीं सकता था। इसकी धार, जो कभी गलबे का ऐलान थी, अब एक तन्हाई की पुकार बन चुकी थी। जंगल के जनूबी किनारे पर एक छोटा और पुरअमन गांव आबाद था। यहाँ के लोग सादा और मेहनती थे और उनका दिल फितरत के लिए एहतराम और मोहब्बत से भरा हुआ था। इस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम हन्नान था। हन्नान कोई दौलतमंद या ताकतवर शख्स नहीं था, लेकिन इसका दिल दुनिया का सबसे कीमती खजाना था, एक बेपाया रहमदिली। हन्नान की मेहरबानी की कहानियां गांव की गलियों और खेतों में गर्दिश करती थीं। वो न सिर्फ इंसानों की मदद के लिए हमेशा पेश रहता, बल्कि जख्मी परिंदों को पनाह देता, भटके हुए जानवरों को खाना खिलाता और हर इस मखलूक के दर्द को महसूस करता जो मुसीबत में हो। लोग उसे रहमत का मुजस्समा कहते थे। एक खिज़ां की सेपहर, जब सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, हन्नान जंगल से लकड़ियां जमा करके वापस आ रहा था। जंगल की खामोशी में अचानक एक दर्दनाक और कराहने की आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ किसी बड़े जानवर की लग रही थी और इसमें शदीद तकलीफ का एहसास था। हन्नान, जिसका दिल हमेशा दूसरों के दर्द के लिए बेचैन रहता था, फौरन रुक गया। खौफ ने एक लम्हे के लिए इसके कदमों को जकड़ लिया, क्योंकि वो जानता था कि जंगल में खतरनाक जानवर भी रहते हैं। लेकिन फिर इस बेबस मखलूक की तकलीफ का ख्याल उसके खौफ पर गालिब आ गया। इसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और एहतियात से आवाज़ की समत बढ़ने लगा। आवाज़ एक घनी झाड़ी के पीछे से आ रही थी। हन्नान ने आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों को हटाया और जो मंजर उसने देखा वो इसके दिल को दहला गया। जमीन पर एक बड़ा और शानदार शेर पड़ा हुआ था। ये कुआं गरज था, जंगल का बादशाह। इसका एक अगला पंजा फूला हुआ और खून आलूद था और इसमें एक बड़ा और नोकीला कांटा गहरा पेवस्त था। शेर दर्द से करा रहा था। उसकी ताकतवर जिस्मानी साख्त के बावजूद वो इस मामूली जख्म के सामने बेबस नजर आ रहा था। इसकी आंखों में तकलीफ और बेबसी की एक ऐसी झलक थी जिसने हन्नान के दिल को चीर दिया। आम हालात में किसी भी इंसान के लिए शेर के इतने करीब जाने का तसव्वुर भी मुहाल था। कुआं गरज की शोहरत इस कदर खौफनाक थी कि बड़े बड़े शिकारी भी उसके इलाके में कदम रखने से डरते थे। लेकिन हन्नान के दिल में इस वक्त खौफ की कोई जगह नहीं थी। इसने सिर्फ एक जख्मी और तकलीफ में मुब्तला मखलूक को देखा। इसका रहम उसके फितरी खौफ पर गालिब आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता, बगैर कोई शोर किए, शेर के करीब गया। कुआं गरज ने हन्नान को अपनी तरफ आते देखा। पहले तो इसने गुस्से से एक कमजोर सी गुर्राहट निकाली, अपने तेज दांतों को दिखाया जो अब खून और मिट्टी से आलूदा थे। लेकिन जब उसकी नजरें हन्नान की आंखों में मौजूद गहरी हमदर्दी और सच्ची फिक्र से टकराईं, तो उसकी जारहियत मांद पड़ गई। हन्नान की आंखों में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ रहम और मदद करने की ख्वाहिश थी। हन्नान ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और शेर के जख्मी पंजे को छुआ। कुआं गरज ने एक लंबी और दर्दनाक सिसकी भरी, लेकिन उसने हन्नान को रोका नहीं। शायद वो भी इस अजनबी इंसान की तरफ से आने वाली गैर मुतवक्के शफकत को महसूस कर रहा था। हन्नान ने एहतियात से शेर के पंजे का मुआयना किया। कांटा गहरा पेवस्त हो गया था और अर्द गिर्द का गोश्त सूज गया था। इसने अपने थैले से एक छोटा सा चाकू और कुछ जड़ी बूटियां निकाली जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। हन्नान ने शेर से मुखातिब होकर धीमी और तसल्ली बख्श आवाज में कहा, डर मत,
मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा ये कांटा निकालना चाहता हूँ। इसकी आवाज में इतनी सच्चाई और खुलूस था कि कुआं गरज ने भी सुकून महसूस किया। हन्नान ने बड़ी एहतियात से कांटे के अर्ध गिर्द के बालों को हटाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर खींचने लगा। शेर ने अपनी सारी ताकत मुजतमा करके दर्द को बर्दाश्त किया। सिर्फ हल्की सी करा इसके हल्क से निकली। जब कांटा बालाखर बाहर निकल गया तो एक गहरा जख्म नजर आया जिससे खून रस रहा था। हन्नान ने फौरन अपनी जड़ी बूटियों को पीस कर एक मरहम बनाया और इसे शेर के जख्म पर लगा दिया। इसके बाद इसने अपने साफ कपड़े के एक टुकड़े से जख्म को बांध दिया। जब हन्नान फारिग हुआ तो कुआं गरज ने एक अजीब हरकत की। इसने अपना बड़ा सा सर हन्नान के हाथ पर रगड़ा, एक ऐसी हरकत जो उसकी फितरत के बिल्कुल खिलाफ थी। ये कोई जारहियत नहीं थी बल्कि एक खामोश तशक्कुर का इजहार था। इसकी आंखों में अब वो वहशीपन नहीं था जो पहले नजर आ रहा था, बल्कि एक गहरी चमक थी। इस दिन के बाद जंगल में एक गैर मामूली और नाकाबिल यकीन रिश्ता जन्म ले चुका था। कुआं गरज अब हन्नान से नहीं डरता था और हन्नान भी इस ताकतवर दरिंदे से खौफजदा नहीं था। जब भी हन्नान लकड़ियां जमा करने या जंगल में किसी और काम से जाता, कुआं गरज दूर से उसे देखता। कभी वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए एक धीमी सी गुर्राहट निकालता और कभी सिर्फ खामोशी से उसे गुजरते हुए देखता। दूसरे जानवर इस अजीब मंजर को हैरत और खौफ से देखते, लेकिन वो दोनों अपनी एक अनोखी दुनिया में मगन थे। वक्त गुजरता गया और मौसम बदलते रहे। हन्नान बूढ़ा हो गया, इसके बाल सफेद हो गए और उसकी कमर झुक गई, लेकिन इसका दिल अब भी इतना ही रहमदिल और मेहरबान था। एक सख्त सर्दी की रात हन्नान बीमार पड़ गया। इसे तेज बुखार था और वो बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं था। गांव के लोग उसकी देखभाल कर रहे थे, अपनी बारी पर उसके पास बैठते, इसे पानी पिलाते और उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखते। लेकिन हन्नान को किसी अजीज की कमी महसूस हो रही थी, एक ऐसी खामोश रफाकत जिसने इसके दिल को सुकून बख्शा था। एक रात जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और बर्फ की सफेद चादर ने हर चीज को ढांप लिया था, हन्नान ने कमजोरी से अपनी खिड़की खोली। बाहर चांद की रोशनी में उसने एक बड़ा साया देखा। ये कुआं गरज था जो बरसों पहले इसकी मेहरबानी से शिफायाब हुआ था। शेर खामोशी से हन्नान की झोंपड़ी के बाहर बर्फ पर बैठा था, उसकी बड़ी आंखें झोंपड़ी की तरफ लगी हुई थी। हन्नान की कमजोर आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि यह ताकतवर जानवर अपने मोहसिन को नहीं भूला था। कुआं गरज कई दिनों तक हन्नान की झोंपड़ी के बाहर बैठा रहा, सर्दी और बर्फ की परवाह किए बगैर। वो एक खामोश मुहाफिज की तरह था जो अपने दोस्त की तकलीफ में उसके साथ था। गांव के लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। एक ऐसा शेर जिसकी धार से पूरा जंगल लरसता था, एक बीमार और कमजोर इंसान के लिए इतनी गहरी वफादारी और मोहब्बत कैसे दिखा सकता था। ये एक मौजज़ा था, एक ऐसी कहानी जो नस्लों तक याद रखी जाएगी। जब हन्नान की सांसें कमजोर होने लगीं और जिंदगी की रमक मद्धम पड़ने लगी, तो कुआं गरज एक रात झोंपड़ी के अंदर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता हन्नान के बिस्तर के किनारे पर आया और अपना बड़ा सा सर उसके कमजोर हाथ के करीब रख दिया। हन्नान ने बमुश्किल अपनी लरसती हुई उंगलियां उठाईं और शेर के नर्म और घने बालों पर फेरे। उनकी आंखों में एक खामोश और गहरा बंधन था, एक ऐसी मोहब्बत जो अल्फाज से बालातर थी, जो ज़ात और नस्ल की तमाम हदों को पार कर गई थी। बिलाखिर वो अलमनाक लम्हा आ गया जब हन्नान की रूह इस फानी दुनिया से परवाज कर गई। इसका दिल हमेशा के लिए खामोश हो गया। कुआं गरज ने एक दर्दनाक और दिलखराश धाड़ मारी। एक ऐसी आवाज जो पूरे जंगल में गूंजती रही। हुआ में उदासी और गम की लहर दौड़ गई। ये गुस्से की धार नहीं थी, न ही किसी फतह का ऐलान, बल्कि एक गहरे और नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान का नौहा था। हन्नान की मौत के बाद कुआं गरज को अक्सर उसकी कब्र के पास बैठे देखा गया। गांव के लोग जब भी कब्रिस्तान जाते, इस अजीम अलशान शेर को खामोशी से वहां बैठे पाते, उसकी आंखें उदास और खोई खोई सी लगती।
वो दिन भर वहीं बैठा रहता, जैसे अपने प्यारे दोस्त को अलविदा कह रहा हो, अपनी खामोश मौजूदगी से इसकी याद को ताज़ा रखता हो। वक्त गुजरता रहा और हन्नान की कब्र पर घास उग आए, लेकिन कोआ गरज की वफादारी की कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। उन्होंने अपने बच्चों और पोते पोतियों को इस नेक दिल इंसान और उसके गैर मुतवक्के दोस्त की कहानी सुनाई, ये सिखाते हुए कि रहमदिली और मोहब्बत हर किस्म की रुकावटों को पार कर सकती है, और एक सच्चा दिल एक ऐसे जानवर के दिल में भी जगह बना सकता है जिसे दुनिया खतरनाक और खूनखार समझती है। कुआं गरज की धार अब जंगल में कभी नहीं सुनी गई। कुछ लोगों का कहना था कि वो गम से टूट गया और कहीं दूर चला गया, अपनी तन्हाई में गुम हो गया। लेकिन कुछ बूढ़े और दाना लोग यकीन रखते थे कि इसकी रूह अब भी हन्नान की कब्र के पास मनलाती है, एक खामोश मुहाफिज की तरह अपने दोस्त की अबदी नींद की हिफाजत करती है। ये कहानी, जो एक नेक दिल इंसान और एक ताकतवर शेर के दरमियान एक गैर मामूली बंधन की दास्तान है, हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत और शफकत की कोई सरहद नहीं होती, और एक छोटी सी मेहरबानी भी सबसे सख्त दिलों को मोम कर सकती है। हन्नान की रहमदिली ने न सिर्फ एक शेर की जान बचाई, बल्कि उनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम कर दिया जो मौत के बाद भी कायम रहा, एक ऐसी लाजवाल कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी।